ये मोदी जी का दावा इसलिए कि उनको पता है कि हमने चुनाव वोट से तो जीत नहीं पाएंगे, बैलेट पेपर से, इसलिए ईवीएम से 400 नहीं, वो और भी ज़्यादा बोल रहे हैं कि उनको ये निश्चित पता है कि हम हैक करके जीत रहे हैं, कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। और हम लोग भी ये संकल्प लेते हैं आज कि हम ईवीएम का पुरजोर विरोध करेंगे और भविष्य में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ईवीएम, जिस पर शक के नजर से देखा जा रहा है। हर कोई इसको लेकर सड़क पर उतर रहा है, आवाज उठा रहा है और साफ कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ईवीएम पर कितना संदेह है? ईवीएम देश के लिए दुष्प्रचार हो चुका है और देश के लिए भविष्य का उज्जवल नहीं है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने ईवीएम पर बिल्कुल बैन लगा दिया। जहां से निम्नलिखित कंपनी ईवीएम बना रही है वहां पे भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में समस्त भारतवासी, समस्त युवा पीढ़ी वोटर्स इस चीज़ को मांग करती है कि ईवीएम पे पूर्ण रूप से विराम और प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग तो मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है। क्योंकि ईवीएम एक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आप चंद्रयान पे यहाँ से रिमोट पे कई हजारों किलोमीटर कर सकते हो। अभी हाल ही में एमपी में कम से कम 1 महीना हो चुका है, नगर निगम की पूरी वेबसाइट को हैक करके हजारों करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में नगर निगम की टैक्स भराना था, जल विभाग अन्य होने थे, उसको हैकर्स ने हैक कर लिया और 500 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी वो है कि कुछ चिप रिमोट ये है, इस पे अभी हैक करने की संभावना है। मोदी जी कहते हैं कि हम ईवीएम हैक नहीं करते, हमारे पास जनता का प्यार और भरोसा है, इससे हम जीतते हैं। मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम भी ये चाहते हैं कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। उनको पता चल जाएगा कि हैक होती है या नहीं होती। जब उनको ये चीज़ का है तो स्पष्ट करें। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था, चुनाव आयोग महोदय से मैं अनुरोध और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। क्या वजह हो सकती है ईवीएम की ना मानने में कि ईवीएम हैक है? चुनाव आयोग क्या वजह हो सकता है कि नहीं मानता? ईवीएम हैक होने की पूरी संभावना है। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने भी बोल दिया है कि जब हजारों किलोमीटर से एक उसमें चिप सिस्टम है, चिप को हैंग किया जा सकता है और ईवीएम भी हैंग हो रही है। इस चीज़ का बिल्कुल प्रमाणित लोग देने के लिए तैयार हैं। तो फिर आप लोगों के क्या कदम है? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया, तो इतने समय में लगता है कि ईवीएम बैन हो जाएगा। ईवीएम के लिए अभी लाखों की संख्या में जंतर मंत्र और रामलीला मैदान में कुछ ही सप्ताहों में, परसों 31 जनवरी से लेकर फरवरी में बहुत बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और एक स्वतंत्र संस्था है जो हमारी संवैधानिक संस्था कहें, जो चुनाव आयोग है, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ईवीएम को पूर्ण रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रतिबंध किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है हैकिंग का, कहां से देंगे सबूत? चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है। सबूत के लिए कई बार डेमो लोगों ने दिए हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष इस चीज़ का डेमो, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर के युवा पीढ़ी है और इंजीनियर है, उनसे बात करें और इस चीज़ को डेमो देने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, अभी भी जो है ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया है, आपके कदम जो है वो ज्यादा तेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, ईवीएम जो है चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, क्या होगा चुनाव में आने वाले में? नहीं, आने वाले चुनाव में बिल्कुल बैलेट पेपर से ही चुनाव होने नहीं। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन और बहिष्कार करेंगे। पूरे हमारे जो सैनिक भाई हैं और राज्य सैनिक पुलिस के हैं और केंद्र के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है। उसके साथ साथ हमारे किसान भाई हैं, जो 80% किसान मजदूर और जो हमारे असंगठित संस्थाएं, वो भी इस चीज़ का पूरा विरोध कर रही हैं। असंगठित संस्थाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे और हम लोग भी ये संकल्प लेते हैं आज कि हम ईवीएम का पुरजोर विरोध करेंगे और भविष्य में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। मोदी जी का दावा है अब की बार 400 के पार। ये मोदी जी का दावा इसलिए कि उनको पता है कि हमने चुनाव वोट से तो जीत नहीं पाएंगे, बैलेट पेपर से, इसलिए ईवीएम से 400 नहीं, वो और भी ज़्यादा बोल रहे हैं कि उनको ये निश्चित पता है कि हम हैक करके जीत रहे हैं।
लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा ना मोदी जी कहते हैं कि हम ईवीएम से नहीं जनता के प्यार से जीतते हैं। अभी चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां का संवैधानिक प्रावधान था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान की प्रतिक्रिया बनाई थी चुनाव की, उसको मोदी जी ने अभी खत्म कर दिया है कि संविधान की जो दायित्व में ये प्रक्रिया थी कि हम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी हिस्सेदारी बनेगी, लेकिन उन्होंने उसको भी हटा दिया गया है। इसलिए हम इसको स्वतंत्र चुनाव नहीं मान सकते ईवीएम के द्वारा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने संविधान को खत्म कर दिया है, वो तो संविधान के आगे जाके सर झुकाते हैं, बोलते हैं कि संविधान ही हमारा जो है असली संविधान से हम चलने वाले लोग हैं। हमारा देश संवैधानिक चलता है और बाबा साहब ने बड़े बड़े देशों से पढ़ाई करके बड़े बड़े देशों से संविधान को लाके अंगीकार किया, पूरे देश ने इसको माना है। लेकिन संविधान को चलाने वाले सही नहीं है तो संविधान का कोई वो नहीं रह जाता। कौन सही नहीं है? संविधान को चलाने वाले, उनकी विचारधारा संविधान के प्रति नहीं है, इसलिए संविधान का औचित्य नहीं रह जाता। मोदी जी सही लायक नहीं है चलाने के? नहीं, मोदी जी को हम लायक नालायक नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ ईवीएम के बारे में बात करना है। संवैधानिक तरीके से ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं। ईवीएम पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो और उनको 400 नहीं 40 सीट से ऊपर नहीं जीत सकती। क्या लगता है इस बार ईवीएम बैन करा लेंगे आप लोग? हम लोग पूरी जो कोशिश में हैं, सब लोग जाग चुके हैं। किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, संगठित लोग जाग चुके हैं और सैनिक भाई साहब के पूरे पूर्व सैनिक भाई हमारे 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और पूरे देश में लगभग 60 से 70 लाख पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री सैनिक और राज्य पुलिस बल है। उनके परिवारों से लगा के 5 से 7 करोड़ के बीच में वोटर्स हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और ये उनके ठान लिया है कि आने वाले भविष्य में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। कितनी संभावना है, कितने % संभावना है कि ईवीएम बैन हो ही जाएगा? ईवीएम पे हमारी 100% संभावना है। अभी आप भी यहीं रहेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पे 31 तारीख को कम से कम 5 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। उससे आगे फरवरी में भी कई लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे रामलीला और जंतर मंतर पे और चुनाव आयोग के कार्यालय पे, और इस चीज का निर्णय लिया जाएगा कि हम ईवीएम से चुनाव देश में नहीं होने दें, क्योंकि जो विकसित देश है वो ईवीएम पे पूर्ण रूप से विराम कर रखा है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो लगातार सभी जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की बात कर लें, देश का पालन पोषण करने वाले किसानों की बात कर लें या सीमा पर खड़े जवानों की बात कर लें, सभी एक ही नारे के साथ चल रहे हैं, ईवीएम इस बार बैन होना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी।